Hello dear friend, this is Ashish Charles. Today we are going to discuss our new chapter chemical bonding of class 11. हम कोशिश करेंगे कि वन शॉट या टू शॉट्स में इसे कंप्लीट कर लें। बहुत शॉर्ट समराइजिंगली आपको बातें कर रहे हैं। केमिकल बॉन्डिंग की शुरुआत होती है सबसे पहले टॉपिक बॉन्ड से। व्हाट इज बॉन्ड? तो हम एक ही बात बोलते हैं, बॉन्ड इज नॉट अ डंडा, इट इज़ अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एटम साइंस मॉलिक्यूल। जैसे एच और ये एच है, इनके बीच के डंडा जो है वो बॉन्ड नहीं है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो दो एटम आयन या मॉलिक्यूल कंपाउंड, मम्मी पापा से अट्रैक्शन है तो उनके साथ डंडा लगा के घूमने की जरूरत नहीं है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो है। तो एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो दो लोगों के बीच लग रहा है उसी को क्या कह देते हैं? सिंपली बॉन्ड कह देते हैं। तो बॉन्ड इज नॉट अ डंडा, इट इज एन अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन एटम्स आयंस एंड मॉलिक्यूल कॉल्ड बॉन्ड। अब अगर हम बॉन्ड के टाइप्स के बारे में बात करें तो बॉन्ड हमारे पास दो टाइप के हैं, एक है फिजिकल बॉन्डिंग या फिजिकल बॉन्ड, एक है आपका केमिकल बॉन्ड जो आपके चैप्टर का नाम भी है। केमिकल बॉन्ड और फिजिकल बॉन्ड में अंतर बस इतना सा है कि ये फिजिकल के कंपैरिजन में स्ट्रांग होते हैं और ये कोशिश करते हैं कि अपना ऑक्टेट पूरा करें। ऑक्टेट कंप्लीशन इज नेसेसरी कंडीशन। यहाँ ऑक्टेट कंप्लीशन की कंडीशन हो जाए बढ़िया, ना हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इसको। और ये इसके कंपैरिजन में वीक अट्रैक्शन रखते हैं। तो केमिकल बॉन्डिंग ही चैप्टर का नाम है। फिजिकल भी इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर क्वेश्चन यहाँ से भी बनते हैं, और फिलहाल हम केमिकल बॉन्डिंग पे बात कर रहे हैं। केमिकल बॉन्डिंग को हमने तीन कैटेगरी में कैटेगराइज किया है, कोवेलेंट, आयोनिक और कोऑर्डिनेशन। आयनिक बॉन्ड को इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड भी कहते हैं। आयनिक लिखा हो या इलेक्ट्रोस्टैटिक लिखा हो, बात एक ही है। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बोलो या इसको ये लेटेस्ट नाम जिस नाम से फेमस है इसे डेटिव बॉन्ड भी कहते हैं। अब कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब है कि जब दो एटम के बीच शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनता है। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर्म्स कोवेलेंट बॉन्ड। सिंपली इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है उसे कोवेलेंट कहते हैं। इस डेफिनेशन के बेसिस पर इन्हें दो कैटेगरी में कैटेगराइज किया है, पोलर मॉलिक्यूल, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड और नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। हमें कैसे पता चलेगा पोलर और नॉन पोलर का? तो उसके लिए कॉन्सेप्ट ये है कि आपके पास ये एच है, ये एच है, इसने इससे शेयर किया, इसने इससे शेयर किया, शेयरिंग करके एक H2 मॉलिक्यूल बना दिया। शेयर पेयर के इलेक्ट्रॉन बीचों बीच है। जितना इलेक्ट्रोनेगेटिव ये है उतना ही ये है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, सेम एटम है। तो जितना ये खींचेगा उतना ये खींचेगा, तो शेयर पेयर के इलेक्ट्रॉन बीच में ही रहेंगे, जिस वजह से इस पर कोई चार्ज नहीं आने वाला, इसलिए नॉन पोलर है। तो H2Cl2 Br2O2 N2F2 इनके बीच जितनी भी बॉन्डिंग होती है वो नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है। तो होमोडायटमिक मॉलिक्यूल लगभग सभी नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। अब बारी आती है पोलर की। तो अब एग्जांपल देखें तो H और ये Cl है, जैसे सपोज सबको पता है हेलोजन 17 ग्रुप में आते हैं, सबके आउटरमोस्ट में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन सबके भी आउटरमोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? 7। ऑक्टेट पूरा करने के लिए एक चाहिए, तो इसके 7 इलेक्ट्रॉन मैंने दिखा दिए। तो इसने इससे शेयर किया, हाइड्रोजन के 2 पूरे हो गए। क्लोरीन ने से बहन ने इससे शेयर किया, इसके 8 पूरे हो गए। दोनों खुश हैं, दोनों मुगेम्बो हैं, शेयर पेयर के इलेक्ट्रॉन बीचों बीच आ गए। लेकिन ड्यू टू दिस बदतमीज एलिमेंट इसकी मम्मी ने इसे शेयरिंग करना नहीं सिखाया, तो ये शेयर पेयर के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता है। तो ये मॉलिक्यूल ऐसे ना रह करके कुछ ऐसा हो जाएगा, शेयर पेयर के इलेक्ट्रॉन बीच में ना रह के Cl की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। जो इलेक्ट्रॉन लेता है उस पर नेगेटिव, जो देता है उस पर पॉजिटिव। बॉन्ड टूटा नहीं है, खाली शिफ्ट हुए हैं, इसलिए पार्शियली पॉजिटिव और पार्शियली नेगेटिव चार्ज लगाते हैं। जब पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आ गए तो ये पोल बन गया, पोल मतलब चार्ज ही है। तो अब ये पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बन गया, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है ये वाला बॉन्ड। इसमें और इसमें अंतर समझ में आ गया होगा। तो बेसिकली जब हाइड्रोजन और जनरली HF, HCl, HBr, HI इन सब के बीच जो ये बॉन्ड है वो सारे बॉन्ड कौन से टाइप के हैं? पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कहलाते हैं। फिर दूसरी बात आती है आयनिक बॉन्ड की। आयनिक बॉन्ड भी पोलर जैसे ही लगता है मुझे, पर इसमें थोड़ा सा अंतर है। थोड़ा सा तो क्या है, काफ़ी चीज़ें की प्रॉपर्टी में काफ़ी सारी चीज़ें हैं, बट फिर भी बेसिकली आयनिक बॉन्ड किसे कहते हैं? यहाँ पर इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं करते, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करते हैं। एक एलिमेंट अपना इलेक्ट्रॉन देगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन लेगा। जब कोई देता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज बनता है, वो कैटायन बनता है, और जब कोई इलेक्ट्रॉन लेता है उस पर नेगेटिव चार्ज आता है और वो एनायन बनता है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अपोजिटिवली चार्ज्ड आयंस कॉल्ड
आयनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड। एग्जाम्पल के तौर पर हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं NaCl का। तो सोडियम का होता है 11 281, क्लोरीन का होता है 17 287। इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया, इसने एक ले लिया। जिसने इलेक्ट्रॉन दिया उस पर कैसा चार्ज आ गया? पॉजिटिव। Na का तो इसका ऑक्टेट पूरा हो गया, एक दे दिया तो इसका 28 ऑक्टेट पूरा है। इसने ले लिया, इसका भी 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे। तो Cl के 1 2 3 4 5 6 7 तो थे ही, 5 6 7 तो थे ही, एक ये 7 थे, एक इसने ले लिया सोडियम से, तो इस पर कैसा चार्ज आ गया? नेगेटिव। इस पॉजिटिव नेगेटिव की बीच की मोहब्बत का नाम ही आयनिक बॉन्ड है। बस मोहब्बत लिखना नहीं है, बस उसी फोर्स ऑफ बॉन्ड इज नॉट एट इट इज एन अट्रैक्शन फोर्स। तो उस अट्रैक्शन फोर्स को ही क्या कह रहे हैं? कौन सा बॉन्ड कह दे रहे हैं? आयनिक बॉन्ड कह दे रहे हैं, क्योंकि इसने कंप्लीटली दिया है, इसने कंप्लीटली लिया है। यहाँ शेयरिंग क्यों नहीं हुई? कंप्लीटली डोनेशन क्यों हुआ? क्योंकि एक तो ऑक्टेट पूरा हो जाता। दूसरी बात, मेटल वो होते हैं जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, उनकी खासियत होती है, उनकी प्रॉपर्टी है कि वो इलेक्ट्रॉन देंगे। इलेक्ट्रोनेगेटिव की खासियत है वो इलेक्ट्रॉन लेंगे। यहाँ शेयरिंग जैसा मामला नहीं है, पूरी तरीके से ले रहे हैं। तो एक Na पॉजिटिव और एक Cl नेगेटिव मिलकर बनाया कंपाउंड। तो आपको याद रखने के लिए पीरियोडिक टेबल अगर आपको पता हो, तो पहला जो ग्रुप के एलिमेंट है ली ने की, रूबी से फ्रेंडशिप ऐसे चलता है, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, हाइड्रोजन लिथियम सोडियम पोटेशियम रूबिडियम सीजियम और फ्रेंशियम, बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम और रेडियम। ये फर्स्ट ग्रुप के मेंबर है पीरियोडिक टेबल के। ये सेकंड ग्रुप के 17 ग्रुप जो आता है उसमें पता होगा आपको, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन ये चलता है जनरली, और एक एस्टेटिन भी चलता है वैसे। तो यहाँ का कोई भी मेटल और यहाँ का कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आयनिक बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि ये मेटल है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये देंगे ये लेंगे। या यहाँ के ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट रखते हैं, ये +1 ऑक्सीडेशन स्टेट रखते हैं। इनके आउटरमोस्ट में एक होते हैं, इनके आउटरमोस्ट में 2 2 282 2882 288 182 सबके आउटरमोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो वो 2 इलेक्ट्रॉन देते हैं। तो अगर मैं कैल्शियम और फ्लोरीन को लेके कंपाउंड बनाऊं तो इसका एग्जाम्पल CaF2 होगा। CaF नहीं होगा क्योंकि कैल्शियम की 2 वैलेंसी है। स्ट्रेंशियम क्लोराइड ये भी आयनिक बॉन्ड का एग्जाम्पल है। NaF आयनिक बॉन्ड का एग्जाम्पल है। NaCl NaBr NaI KF KCl KBr KI RbF RbCl RbI सब आयनिक बॉन्ड के एग्जाम्पल हैं। तो आप खुद से एग्जाम्पल्स पैदा करवा सकते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ पे, फ्लोरीन से पहले कौन आता है यहाँ पे 16 ग्रुप में? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी काफ़ी ज़्यादा है। इलेक्ट्रोनेगेटिव का ऑर्डर जनरली ये होता है, तो ऑक्सीजन भी काफ़ी इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। होगा क्या? ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से अगर मैं आपका कोई कंपाउंड मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलकर के, मेटल और इलेक्ट्रोनेगेटिव मिलके, तो ये भी आयनिक बॉन्ड बनाएगा। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछा जाता है, एक तो एग्जाम्पल से ही सवाल पूछा जाता है कि कौन से बताओ मॉलिक्यूल दे देगा, कौन वाला मॉलिक्यूल कौन सा बॉन्ड बनाएगा, ऐसे टाइप का एग्जाम क्वेश्चन बन जाता है। या आपसे पूछ लिया जाता है कि आयनिक बॉन्ड का एग्जाम्पल कौन सा है, या आयनिक मॉलिक्यूल का एग्जाम्पल कौन सा है। तो एग्जाम्पल आप छांट सकते हो आराम से बढ़िया से। एक क्वेश्चन पूछा था कि कोई एलिमेंट है, मेटल है, या एलिमेंट बोला था उसने कि वो फर्स्ट ग्रुप से बिलोंग करता है, वो मेटल है, और कोई ऑक्सीजन है, तो उनके बीच कौन सा बॉन्ड बनेगा? तो मेटल और ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव के बीच पक्का आयनिक बॉन्ड ही आंसर होगा, या इलेक्ट्रोस्टैटिक आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड ऐसे आ जाता है। होप आपको आयनिक बहुत सारे एग्जाम्पल्स के साथ समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के बारे में बात करें। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड वन साइडेड लव जैसा मामला है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा था, शेयरिंग हो रही थी, भैया तू भी मुझसे करेगा मैं भी तुझसे करूँगा वाला टाइप का मामला था। यहाँ इसने कहा कि अपनी ज़िंदगी से एक ने दे दिया एक ने ले लिया। यहाँ उनके बीच पॉजिटिव निगेटिव के बीच का अट्रैक्शन था। यहाँ वन साइडेड लव टाइप का क्यों बोल रहा हूँ? किसी भी मॉलिक्यूल में 2 एटम के बीच बॉन्डिंग इस तरीके से हो कि शेयर पेयर के इलेक्ट्रॉन एक ही एटम डोनेट करे। अभी तो शेयरिंग में दोनों पार्टिसिपेट कर रहे थे, इसमें एक दे रहा था एक ले रहा था टाइप वाला मामला हो रहा था। इसमें क्या होता है, जैसे आपका NH3 मॉलिक्यूल है, आपको सबको समझ में आता होगा, नाइट्रोजन का 7 होता है 2,5, इसके आउटरमोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑक्टेट पूरा करने के लिए 3 चाहिए, तो नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 है। तो नाइट्रोजन के आउटरमोस्ट में 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन है। NH3 का एग्जाम्पल लूँ तो इसने शेयरिंग किया होगा, इसने शेयरिंग किया होगा, इसने शेयरिंग किया होगा, NH3 बन गया होगा। ये तो कोवलेंट बॉन्ड है क्योंकि शेयरिंग से बना है।
अगर मैं एक और मॉलिक्यूल ले रहा हूँ AlCl3, सबको पता है एल्यूमिनियम का कितना होता है 13, 2 8 3 होता होगा। तो इसके आउटरमोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं 1 2 3। तो क्लोरीन के 1 2 3 4 5 6 7 होते हैं, इसने शेयर किया होगा, ऑक्टेट पूरा हो गया होगा। तो ये वाला बॉन्ड कैसा है, कोवेलेंट बॉन्ड है क्योंकि शेयरिंग से बना है। कोवेलेंट बॉन्ड है, शेयरिंग से बना है, कोवेलेंट बॉन्ड है क्योंकि शेयरिंग से बना है। लेकिन आपको समझ में आ रहा होगा कि इस एल्यूमिनियम के आउटरमोस्ट में 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं शेयरिंग होने के बाद। शेयरिंग कर ली तो शेयर के इसके भी तो हैं, इसके 8 हो गए तो इसके भी तो 6 हो गए। तो इसके आउटरमोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन निकले 6। ऑक्टेट पूरा करने के लिए से 2 की कमी है ना। NH3 की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 उसके ऑक्टेट वॉक्टेट सब पूरा है। लेकिन उसके पास एक एक्स्ट्रा लोन पेयर है, तो जिसके पास लोन पेयर है इसके पास लोन पेयर या इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो इसने शेयर पेयर, वैलेंसी तो इसकी पूरी थी, इसकी 3 थी, इसकी भी वैलेंसी 3 थी, वो पूरी हो गई थी सब कुछ। लेकिन उसके बावजूद भी उसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन थे और शेयर पेयर के दोनों इलेक्ट्रॉन किसने डोनेट किए, नाइट्रोजन ने, इसके पास वो थे ही नहीं। तो जब दो एटम के बीच शेयरिंग इस तरीके से हो कि शेयर पेयर के दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही आदमी कंट्रीब्यूट करे, एक ही एलिमेंट या एक ही एटम डोनेट करे, तो उसके बाद जो बॉन्ड बनता है उसे कहते हैं कोऑर्डिनेशन बॉन्ड या डेटिव बॉन्ड। उसे धनुष बाण के तीर से दिखाते हैं, जो दे रहा है उसकी तरफ पूंछ, जो ले रहा है उसकी तरफ एरो वाला साइन बना देते हैं। दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन बॉन्ड और डेटिव बॉन्ड। वन साइडेड लव क्यों कह रहा था, शायद समझ में आ गई होगी बात। ठीक है, आगे बढ़े। बॉन्ड और उसके टाइप वाइप के बाद अब कौन सा बॉन्ड चल रहा है आपके पास, फिजिकल बॉन्डिंग। क्वेश्चन यहां से तो एग्जाम्पल से आते हैं, वो भी आ गए 1 मार्क्स में, तो किसी भी कॉम्पिटिटिव में यहां से ज्यादा आते हैं। चैप्टर का नाम भले केमिकल बॉन्ड है क्योंकि बाद की चीजें इसी पे चलनी है, पर अभी फिजिकल बॉन्ड से ज्यादा आते हैं। तो फिजिकल बॉन्ड जनरली 2 टाइप के हैं। पहला है वॉन्ड्रॉल, मेरी नजरों में तो ये भी अलग नहीं है पर फिर भी अलग अलग कह सकते हैं। एक है वॉन्डरवॉल बॉन्ड और एक है आपका हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक, सबसे ज़्यादा फेमस और इम्पोर्टेंट जहाँ से ज़्यादा पूछा जाता है वो है हाइड्रोजन बॉन्ड। इन सारे बॉन्ड के नज़रों में, मेरी नज़रों में ये बॉन्ड इम्पोर्टेंट है। ठीक, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब हाइड्रोजन बॉन्ड किसे कहते हैं, यहाँ पे समझने की कोशिश कर लेते हैं। व्हेन हाइड्रोजन एटम इज डायरेक्टली अटैच विद मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट मेनली फोन, FON। जब भी हाइड्रोजन एटम अपने से डायरेक्टली FON से जुड़ा होगा, डायरेक्टली कनेक्ट होना चाहिए, तो शेयर पेयर के इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोनेगेटिव अपनी तरफ खींचेगा, जिस वजह से इस पे पॉजिटिव और इन पे नेगेटिव चार्ज आएगा। और पॉजिटिव नेगेटिव जो चार्ज आएगा तो फिर तो वो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड जैसा हो जाना चाहिए था, हाँ या ना। लेकिन वो उसमें और हाइड्रोजन बॉन्ड में अंतर क्या है, उसी को समझना है बस हमने। एग्जाम्पल ले लेते हैं पहले। आप, मैंने HF का एग्जाम्पल ले लिया, चलो। तो यहाँ पे शेयर पेयर के इलेक्ट्रॉन इसने खींचे होंगे क्योंकि ड्यू टू दिस बदतमीज एलिमेंट, पूरी पीरियोडिक टेबल का महाबदतमीज एलिमेंट है फ्लोरीन, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 होती है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू 3.5 होती है, इसकी 3 होती है। एक क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है तो मैं बता रहा हूँ। नाइट्रोजन के नीचे मतलब एक क्लोरीन भी आता है, यहाँ पे क्लोरीन है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू 3.1 है, मतलब नाइट्रोजन से भी ज़्यादा है क्लोरीन की। तो फोन के साथ ही बनता है, क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनता। ठीक है, चलो फिलहाल क्या हो रहा है अभी देखते हैं। HF ने शेयर पेयर के इलेक्ट्रॉन लिए, तो ये शायद थोड़ी देर बाद आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा, हाँ या ना, इसमें कोई दिक्कत। H के पास कितने थे आउटमोस्ट में 1, फ्लोरीन के पास कितने थे 1 2 3 4 5 6 7। इसने शेयर किया, शेयर पेयर करके 8 इसके हो गए, इसके 2 पूरे हो गए। शेयर पेयर के इलेक्ट्रॉन बीच में रहने थे, बट ड्यू टू दिस बदतमीज एलिमेंट, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन इसने खींच लिए। किसी भी कोवेलेंट मॉलिक्यूल में शेयर पेयर के इलेक्ट्रॉन को किसी एक एटम के द्वारा अपनी तरफ खींचने की ताकत, पावर, कैपेसिटी, टेंडेंसी, बदतमीजी, जो शेयरिंग करनी नहीं आती, उसी को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। इस वजह से शिफ्ट हुए हैं, तो ये ऐसा दिखाई देगा। ऑक्टेट दोनों का पूरा है, ऑक्टेट वॉक्टेट की कंडीशंस अभी भी पूरी है। ये जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है। पहली चीज तो हाइड्रोजन बॉन्ड की डेफिनेशन, इसे हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं कहते हैं। कईयों को लगता है हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच के बॉन्ड को कहते हैं, तो उसे नहीं कहते हैं। हाइड्रोजन अपने से इलेक्ट्रोनेगेटिव से जुड़ा होता है, उसे कहते हैं, इसे भी हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं कहते हैं। फिर किसे कहते हैं? अब मैं आपको
पीरियोडिक मतलब इस चैप्टर 11th में सबसे पहला चैप्टर पता है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। आपको पता है अगर आप किसी पार्टिकल का 1 मोल भी लेते हो तो उसमें 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे, बहुत सारे होंगे, एक मॉलिक्यूल तो होगा नहीं, ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं। प्लस माइनस दिख रहा होगा, सबके ऑक्टेट पूरे हैं, उसके बावजूद एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, हाँ या ना। तो जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा तो इसी को हाइड्रोजन बॉन्ड कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? तो हाइड्रोजन बॉन्ड किसे कहते हैं? अब when hydrogen atom is directly attached with the more electronegative element, then more electronegative element attract the shared paired electron towards its side, due to which it gets partially negative charge and corresponding hydrogen get partially positive charge. These opposite charges attracts with the special type of force called hydrogen bond denoted by dotted lines. क्लियर है? तो ये आपका हाइड्रोजन बॉन्ड कहलाता है। इसमें और इसमें अंतर है, ये वाला बॉन्ड पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है, ये पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है, लेकिन ये हाइड्रोजन बॉन्ड है। क्लियर है? कोई डाउट? आगे बढ़ जाऊं? ठीक है, नेक्स्ट। अब बारी आती है टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड की। किसकी? हाइड्रोजन बॉन्ड के टाइप्स की। तो हाइड्रोजन बॉन्ड दो टाइप के चलते हैं, एक चलता है आपका इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, एक चलता है आपका इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इंटर हिंदी में ऐसे समझ लो अलग से मतलब है, अलग का मतलब जब हाइड्रोजन बॉन्ड अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच बनता है तो उसे इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। जब हाइड्रोजन बॉन्ड एक ही मॉलिक्यूल के बीच अलग अलग फंक्शनल ग्रुप के बीच बनता है तो उसे इंट्रा कहते हैं। अभी एग्जांपल से समझ में आ जाएगी बात। मैं यहाँ पर आपको लिया एल्कोहल और ये लिया वाटर, फिर लिया एल्कोहल ROH, सबको पता है OH वाला एल्कोहल होता है और H2O वाटर होता है, सबको पता है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव फोन से जुड़ा हुआ है, फ्लोरीन ऑक्सीजन या नाइट्रोजन से जुड़ा ही है और डायरेक्टली जुड़ा है, तो इस पर नेगेटिव पॉजिटिव क्यों आया बताने की जरूरत है? समझ में आ गया? इनके बीच एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी पैदा हो जाएगा, उसी को क्या कह देंगे? और अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है तो उसे इंटर मॉलिक्यूलर कहते हैं। अब ये भी जो एग्जांपल है हाइड्रोजन बॉन्ड का, ये भी इंटर मॉलिक्यूलर है। वैसे तो ऐसा लग रहा है सेम मॉलिक्यूल के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है। आपके पास इंटर मॉलिक्यूलर की डेफिनेशन ये है कि हाइड्रोजन बॉन्ड जब बनता है वो अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच बनना चाहिए, चाहे मॉलिक्यूल्स सेम हो चाहे मॉलिक्यूल्स डिफरेंट हो, पर मॉलिक्यूल अलग अलग है। अब इंट्रा वाले को मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ, इंट्रा से समझेंगे तब इंटर भी ढंग से समझ में आ पाएगा आपको। तो इंट्रा वाले में हमने यहाँ पर एक एग्जांपल ले लिया, ये फिनॉल है OH है और ये NH2 एमीन वाला एग्जांपल ले लिया। हाइड्रोजन डायरेक्टली FON से जुड़ा है, इस पर नेगेटिव इस पर पॉजिटिव इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से आ गया, फिर नेगेटिव पॉजिटिव आ गया, इसके बीच एक स्पेशल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पैदा हो जाएगा। ये कौन सा बॉन्ड है? हाइड्रोजन बॉन्ड है भाई। लेकिन एक ही मॉलिक्यूल में अलग अलग फंक्शनल ग्रुप के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, हाँ या ना? तो जब एक ही मॉलिक्यूल में अलग अलग फंक्शनल ग्रुप के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है तो इसी को क्या कहते हैं? इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। अब मुझे बस इतना क्लियर कर दो कि बॉन्ड किसे कहते हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दो टाइप के हैं, फिजिकल में आपने एक पढ़ लिया हाइड्रोजन बॉन्ड, केमिकल में 3। इसमें कोई डाउट है? पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग और बाकी मैं फिलहाल आगे बढ़ जाऊंगा। ठीक है, अब नेक्स्ट जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं, एक तो हाइड्रोजन बॉन्ड के टाइप से क्वेश्चन आते हैं, एक आता है एप्लीकेशंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड के एप्लीकेशन, हाइड्रोजन बॉन्ड के क्या क्या यूजेस हैं, क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या है, वो सब हाइड्रोजन बॉन्ड पे आते हैं। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। H2O लिक्विड स्टेट में पाया जाता है जबकि H2S गैस है, जबकि 16 ग्रुप में उस से T O ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम टेलोरियम पोलोनियम एक ही ग्रुप के मेंबर है पीरियोडिक टेबल के। H2O लिक्विड है, H2S गैस है, क्यों? क्योंकि दोनों एक ही ग्रुप के भी हैं। तो होता क्या है कि H2O और H2S में, ये दिखा देता हूँ मैं आपको, H2O के मॉलिक्यूल्स और ये H2S के मॉलिक्यूल्स हैं। हाइड्रोजन कौन से जुड़ा है? नेगेटिव पॉजिटिव क्यों आया? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव है, शेयर पेयर के इलेक्ट्रॉन्स ने खींचे होंगे, यस और नो। फिर इसके बीच एक अट्रैक्शन पैदा हुआ होगा
उसी को आपने हाइड्रोजन बॉन्ड कहा होगा। तो इस H2O मॉलिक्यूल के बीच एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जिसकी वजह से उसके मॉलिक्यूल पास पास होंगे। लेकिन H2S एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट नहीं है, फोन तो है ही नहीं, और फोन नहीं है तो इनके बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनेगी। तो नहीं बनेगी तो क्या, हमने पढ़ा है कि सॉलिड वो होते हैं जिनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है, लिक्विड होते हैं जिनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है पर सॉलिड से थोड़ा कम होता है, गैस वो होते हैं जिनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होता है, क्या होता ही नहीं। क्योंकि इनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है तो इनके मॉलिक्यूल दूर दूर रहेंगे, और दूर दूर मॉलिक्यूल किसके होते हैं, गैस के होते हैं, इसलिए H2S गैस है। जबकि हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से इसके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, इसलिए H2O लिक्विड है। दूसरा क्वेश्चन, वाई एल्कोहल डिजोल्व इन वाटर, एल्कोहल पानी में घुल जाता है क्यों, वाई दिस कोलावेरिटी, एल्कोहल पानी में घुल जाते हैं क्यों। एल्कोहल पानी में इसलिए घुल जाते हैं, अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था। ये एल्कोहल और वाटर, अभी थोड़ी देर पहले इंटरमोलिकुलर का एग्जांपल भी दिखाया था। ये एल्कोहल वाटर, एल्कोहल वाटर, एल्कोहल वाटर, तो इनके बीच एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा जिसकी वजह से हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा, और हाइड्रोजन बॉन्ड बनने की वजह से जो भी चीज़ वाटर के मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगी वो पानी में सॉल्युबल हो जाएगी, जो पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पाएगी वो पानी में सॉल्युबल नहीं हो पाती है। सेम क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि एल्कोहल, जैसे अगर मैं ये एग्जांपल ले लूँ, ध्यान से देखो, CH3CH2OH और CH3OCH3, ये एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है और ये ईथर फंक्शनल ग्रुप है। दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या सेम है, लेकिन ये पानी में सॉल्युबल हो जा रहा है, ये पानी में सॉल्युबल नहीं हो पा रहा, क्यों। ये एल्काइल ग्रुप मिथाइल ग्रुप है, एल्काइल ग्रुप को हम R से डिनोट कर सकते हैं। ये कार्बन है, H नहीं है, CH3 होगा पर कार्बन होगा, H नहीं होगा। तो क्या होगा कि ईथर क्या नहीं बना पाएगा, ईथर में O तो है लेकिन O डायरेक्टली H से नहीं जुड़ा हुआ, तो यहाँ इनके बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनेगी, नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्ड जो नहीं बना पा रहा पानी के साथ वो पानी में इनसॉल्युबल है, इसलिए एल्कोहल पानी में सॉल्युबल हो जाते हैं लेकिन ईथर पानी में सॉल्युबल नहीं होते। कैसे पता चला ईथर, जिनमें O फंक्शनल ग्रुप होता है। कैसे पता चला एल्कोहल है, जिनमें OH फंक्शनल ग्रुप होता है उन्हें एल्कोहल कहते हैं। एक क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है इससे, वाई बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल इज ग्रेटर देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ईथर। अब मैं आपको ये एग्जांपल ले लेता हूँ, मैं बता देता हूँ कि आपको इसका बॉइलिंग पॉइंट 78 होता है जबकि इसका बॉइलिंग पॉइंट 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। जबकि दोनों का मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम है तो इनका मोलर मास भी सेम ही आता होगा, 12 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 6 प्लस 16 ऐसे आता होगा, सेम ही आता होगा। तो मॉलिकुलर मास सेम होगा तो दोनों को फूंकने के लिए एनर्जी सेम लगनी चाहिए थी, लेकिन इसका बॉइलिंग पॉइंट इतना ज़्यादा है, इसका कम है। फिर सवाल है ऐसा क्यों, क्योंकि जो एल्कोहल्स होंगे, अब पानी की बात नहीं कर रहे, अब एल्कोहल की बात कर रहे हैं, तो क्या एल्कोहल ये होगा ROH, 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 हाँ या ना। फिर एक होगा ईथर, ROR, 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 ईथर वाले एक फंक्शनल ग्रुप है ना। तो अब तो आपको समझ में आ गया होगा इनके बीच हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा क्योंकि फोन H डायरेक्टली O से जुड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ ऐसा, तो ये इनके बीच हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा, इनके बीच नहीं बनेगा। तो इनके बीच हाइड्रोजन बॉन्ड है तो हाइड्रोजन बॉन्ड एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्स्ट्रा है इनके कंपैरिजन में, तो इन एक्स्ट्रा बॉन्ड को तोड़ने के लिए मुझे एक्स्ट्रा एनर्जी लगेगी, तो एक्स्ट्रा एनर्जी लगेगी तो इसका BP क्या हो जाएगा, तो ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट इन एल्कोहल more energy is required to break these hydrogen bond, that's why its BP will be high, बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा इसका, इस वजह से ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन ईथर में हाइड्रोजन बॉन्ड ही नहीं बन पाएगा, क्यों नहीं बन पा रहा, क्योंकि H FON से नहीं जुड़ा हुआ, H है ही, दिख ही नहीं रहा यहाँ पे, CH3 टाइप है, तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होगा जिस वजह से इसे तोड़ने में कम एनर्जी लगेगी। अब इसी से रिलेटेड एक सवाल पूछा जाता है, इज हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग और वीक, ठीक है। अभी यहाँ पे देखा जाए तो हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से उसे तोड़ने के लिए एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए थी, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जा रहा था, बढ़ रहा था, हाँ या ना। तो अगर उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जा रहा था तो
हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है, इसका मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड मजबूत हो रहे होंगे तभी तो बढ़ रहा होगा। तो ये कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग या वीक? स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, आंसर इज वीक। अभी आपको बोला था फिजिकल और केमिकल बॉन्डिंग में एक ही डिफरेंस बताया था कि केमिकल बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होते हैं, ये वीक होते हैं। समझ में आई? तो अगर ये वीक है तो यहाँ बॉइलिंग पॉइंट बढ़ क्यों जा रहा है? चाहे वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है पर यहाँ तो है ही नहीं ना। और कितने मॉलिक्यूल होंगे मेरे बीकर में ऐसे, पता नहीं शायद कितने, वो भी इस बात पे डिपेंड करेगा। अगर मैंने 1 मोल लिया होगा तब इतने होंगे, मतलब ऑलमोस्ट इनफाइनाइट। मुझे गिनती थोड़ी आती इतनी, आप ज़्यादा से ज़्यादा 10-12 जीरो तक आती है, हमको 8-10 जीरो तक ही आती है। 10⁻23 का मतलब इतने सारे मॉलिक्यूल प्रेजेंट है और उनके बीच, सबके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो इतने सारे मॉलिक्यूल के बीच कम कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, पर बहुत सारे मॉलिक्यूल के बीच तो अट्रैक्शन तो है ही, हाँ या ना? तो वैसे पूछा जाए तो आंसर वीक होता है, लेकिन यहाँ बढ़ क्यों जा रहा है? क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड है, उसे तोड़ने के लिए एक्स्ट्रा एनर्जी लग रही है। तो इसमें तो है ही नहीं, यहाँ तो 2 ही बॉन्ड तोड़ने हैं मुझे फूकने के लिए, यहाँ पे 2 तो तोड़ने के लिए चाहिए ही चाहिए, पर इसे तोड़ने के लिए एक्स्ट्रा चाहिए, इस वजह से बीपी बढ़ जाता है। तो कभी भी गलती से ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बीएससी में पूछा था एक बार, स्ट्रॉन्ग या वीक, तो मेरे दिमाग में भी यही लगता था कि भैया एल्कोहल यहाँ बॉइलिंग पॉइंट के लिए ज़्यादा बढ़ रहा है तो ये भी ज़्यादा ही लगता होगा, पर ऐसा नहीं है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड से रिलेटेड जो 2-4 1 2 3 4 टाइप के सवाल पूछे जाते हैं वो हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया आपका। दूसरी चीज़ हमने बोला था कि आपके फिजिकल बॉन्ड कितने टाइप के हैं, 2 टाइप बोले थे। एक क्या बोला था, वॉन डर वॉल फोर्स, और एक हाइड्रोजन बॉन्ड। फेमस ये है, फेमस हाइड्रोजन बॉन्ड वाले फेमस है, वॉन डर वॉल उसके कंपेरिजन में कम फेमस है। वैसे वॉन डर वॉल के ही बच्चे हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। अब यहाँ पे समझते हैं, इसमें 2-3 टाइप चलते हैं, पर मेनली 1-2 टाइप ही हम बताने वाले हैं। एक होता है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। क्या होता है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन? इससे रिलेटेड भी एक क्वेश्चन बताऊंगा मैं। HCl है, अब तो समझ में आ गया होगा, H का एक इसके शेयर वेयर हो गए होंगे, फिर ये ऐसा कुछ बना होगा, फिर ये ऐसा कुछ बना होगा, फिर ये HCl ऐसा कुछ बना होगा, जैसे HF वगैरह में हो रहा था। फिर इनके बीच एक अट्रैक्शन हो गया होगा। अब H था, एक Cl था, इसके आउटर मोस्ट में 1 2 3 4 5 6 7 थे, इसके 1 थे, इसने शेयर किया, 2 पूरे हो गए, इसके 8 पूरे हो गए। तो शेयर पेयर के इलेक्ट्रॉन बीच में होने थे, ड्यू टू दिस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इसने खींचा होगा, इस वजह से इस पर नेगेटिव, इस पर पॉजिटिव आ गया होगा। तो क्या ये पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल है? अब एक बार बताओ कि ये जो बॉन्ड है, क्या ये डाइपोल है? डाइपोल, डाइपोल का मतलब होता है चार्ज, डाई मतलब 2 चार्ज, तो 2 चार्ज दिखाई दे रहे हैं, तो क्या ये एक डाइपोल है? HCl एक डाइपोल है, यस और नो? आसान भाषा में 2 पोल है, 2 चार्ज है, डाइपोल है। तो ये डाइपोल 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 है। इस डाइपोल के बीच पॉजिटिव नेगेटिव का एक अट्रैक्शन तो हो गई, इसी को डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन कहते हैं। इसे हाइड्रोजन बॉन्ड क्यों नहीं कह रहे? हाइड्रोजन बॉन्ड भी तो कह सकते थे, हाइड्रोजन बॉन्ड भी तो ऐसे ही बना रहे थे। हाँ, हाइड्रोजन बॉन्ड की एक ही शर्त है कि हाइड्रोजन को डायरेक्टली किससे जुड़ना चाहिए? फोन से, लेकिन ये किससे जुड़ा हुआ है? क्लोरीन से, इसलिए अब सवाल ये, फ्लोरीन, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू 4, इसकी 3.5 और इसकी कितनी होती है? क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या नाइट्रोजन से ज़्यादा है? जब नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकता था तो क्लोरीन के साथ भी बन सकता था, पर मैंने इसे हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं कहा, क्या कहा? डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन कहा। तो क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनता है, क्यों? क्वेश्चन समझ में आ गया? एक्चुअली पीरियोडिक टेबल में 17 ग्रुप में एलिमेंट ऐसे होते हैं, फ्लोरीन का साइज छोटा है, क्लोरीन ऊपर से नीचे आने पे साइज बढ़ता है, तो एक छोटे से H पे छोटा सा F जुड़ा हुआ था, थोड़ा मजबूती से जुड़ा था, लेकिन एक छोटे से H पर बड़ा सा क्लोरीन जुड़ गया, तो इसे तोड़ना क्या होगा? आसान, क्योंकि आधा तो वैसे ही टूट गया है। तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड की कैटेगरी में नहीं रखा जाता इसको फिर, ड्यू टू इट्स लार्ज साइज। समझ में आ गया? ये सेकंड पीरियड में आता है पीरियोडिक टेबल में, और ये थर्ड पीरियड में आता है। पीरियड समझते हो? 7 ग्रुप, 18 ग्रुप और 7 पीरियड में रखा है पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट को। तो ये थर्ड ग्रुप में आने की वजह से अपने बड़े साइज के कारण ये हाइड्रोजन बॉन्ड की कैटेगरी में नहीं रखा जाता, इसलिए मैं इसे डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन कह रहा हूँ। लेकिन एच एफ वाले को हाइड्रोजन बॉन्ड ही कहूँगा, डाइपोल डाइपोल नहीं कहूँगा। क्या एक बात बताओ, क्या HF डाइपोल नहीं है? क्या इसको मैं डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन नहीं कह सकता? कह तो सकता हूँ, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन ही तो है ये भी।
और उसे पर्टिकुलर कौन सी कैटेगरी में रख दिया है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, वो वॉन डर वाल की ही औलादे हैं, वॉन डर वाल के बच्चे हैं वो, समझ में आए। वो एक स्पेशल केस है फोन वाली कंडीशन के साथ, अदरवाइज वो भी कहीं ना कहीं डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन ही है। क्लियर है। अब एक और आता है डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। अब ये क्या है डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, इसमें क्या अलग बात हो गई भाई। पहली बात तो हमें इस शब्द को समझना पड़ेगा, इंड्यूस शब्द को, इसको हिंदी में प्रेरण कहते हैं या प्रेरणा कहते हैं। हम कई बार वैसे होते तो नहीं है, पर दूसरों को देख देख के वैसे हो जाते हैं, अच्छे मामलों में कम, बुरे मामलों में ज़्यादा हो जाते हैं। अब मैंने माना कि ये आपका HCl मॉलिक्यूल था, H2 था सपोज, तो क्या ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, जितना ही खींचेगा उतना ही खींचेगा, शेयर पेयर के बीच में रहेंगे। लेकिन मैंने इसे HCl के साथ रख दिया, तो क्या ये डाइपोल है? क्या इसे इलेक्ट्रॉन की कमी है? इसने खींच लिए तो कमी तो हो गई होगी। इससे ले नहीं सकता क्योंकि इसकी कैपेसिटी नहीं है कि क्लोरीन से ले सके, लेकिन इसको इसके जैसा भैया दिख रहा है तो इससे इलेक्ट्रॉन खींचने की कोशिश करेगा। तो अगर ये इसके साथ ना होता तब तो ये ऐसे ही होता, लेकिन इसकी संगति में रह रह करके इसकी हरकत ऐसे होने वाली है थोड़ी देर में, हाँ या ना। और फिर इनके बीच क्या होगा, तो इस इंटरेक्शन को मैं बोलूँगा डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। पहली बात तो जो डाइपोल था उसने इसे प्रेरित किया, नॉन पोलर मॉलिक्यूल को डाइपोल पैदा करवाया, डाइपोल ने इंड्यूस कर दिया डाइपोल को, मतलब नॉन पोलर मॉलिक्यूल को, तो वो डाइपोल बन गया। और फिर उनके बीच के इंटरेक्शन को DID, डांस इंडिया डांस नहीं है, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शन कहते हैं। कुछ समझ आया? बस यही आपका हाइड्रोजन बॉन्ड और उसके टाइप चलते हैं। तो अभी तक हमने जो बात करी आपसे वो क्या क्या बात की, बॉन्ड समरी में, बॉन्ड के टाइप्स के बारे में बात की, कितने टाइप पढ़े, 2 टाइप के बारे में बात किया। फिर 2 टाइप में जो केमिकल वाले थे वो कितने कैटेगरी में कैटेगराइज किए, 3। कौन कौन से थे, कोवेलेंट, आयनिक, कोऑर्डिनेशन। कोवेलेंट वाले जो थे वो कितने टाइप के थे, 2। कौन कौन से थे, पोलर और नॉन पोलर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बस एग्जाम्पल है। फिर बारी आती है किसकी, फिजिकल बॉन्ड की। फिजिकल बॉन्ड केमिकल के कंपैरिजन में थोड़े वीक होते हैं। ऑक्टेट कंप्लीट था इनका तो पहले से ही, उसके बावजूद भी एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पैदा कर रहे थे। ऑक्टेट की मैंडेटरी कंडीशन यहाँ है नहीं। फिर वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जनरली, इसको हमने 2 कैटेगरी में कैटेगराइज किया, वॉन्डर वाल भैया और हाइड्रोजन बॉन्ड। फिर हमने हाइड्रोजन बॉन्ड को कैटेगराइज किया 2 टाइप में, इंटर और इंट्रा। फिर हाइड्रोजन बॉन्ड पे हमने क्या किए, क्वेश्चंस पे बात करी जितने इससे रिलेटेड आते हैं। पूरे केमिस्ट चैप्टर का नाम है केमिकल बॉन्ड, और बॉन्ड से रिलेटेड जो सवाल आते हैं वो हाइड्रोजन बॉन्ड पे ज़्यादा आते हैं। केमिकल वाले में तो 1 नंबर के एग्जाम्पल से क्वेश्चन आ रहा है, अदरवाइज इसी से क्वेश्चन आते हैं। तो फिर आपके हाइड्रोजन बॉन्ड को हमने क्वेश्चन किए, H2 लिक्विड है, H2S गैस है, जो भी आपको यहाँ पे इतने सारे बताए, इससे रिलेटेड इतना ही आता है। कुछ समझ आया, कोई डाउट? तो अभी इसे यहीं पर रैप अप कर रहे हैं, बाकी नेक्स्ट पार्ट आगे से बताएंगे। जी लो अपनी ज़िंदगी, कल पियेंगे खून। हैव अ गुड डे, गुड बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि।